जय हिंद साथियों, वेलकम टू चंदन बायोलॉजी क्लासेस गोड्डा। फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया वीडियो, एक नई क्लास लेके आया हूं, जिसका उद्देश्य एकमात्र है आपको शिक्षा तो देना ही, साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट से भी सराबोर कर देना। जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको ऐसा फील होना चाहिए, ये तो मैं डेली क्लास में इतना क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ये कॉन्फिडेंट दिलाने के लिए मैं आपके पीछे तहे दिल से मेहनत कर रहा हूं। अब बारी आपकी है, आपको भी हर वीडियो को टोटल देखिए, उसका नोट्स बनाइए, ताकि जब रिवीजन का वक्त आए तो आपको ये नहीं पता चले कि हमको पढ़ना क्या है। क्योंकि दोस्त, जब एग्जाम आता है ना तो लगता है कि कुछ जानते हैं कि कुछ नहीं जानते हैं, और क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो वीडियो देखने के साथ साथ जो जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगे या जिसके बारे में आपको कुछ नहीं जानते हो, तो वीडियो को पॉज करो, अच्छे से कॉपी कलम निकालो और उसको नोट डाउन करो। क्योंकि यदि तुम्हारे में कमजोरी है, इसको तुमको स्वयं दूर करना होगा, कोई दूसरा दूर नहीं कर देगा। टीचर पढ़ा सकते हैं, आपके लिए पढ़ नहीं सकते हैं। पढ़ना आपको स्वयं है, अच्छे से पढ़िए, प्लानिंग के साथ पढ़िए। बाकी कोई भी डाउट हो आप हमको बेधड़क पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारा मोटिवेशन हो गया, बहुत सारी आपको ज्ञान की बातें मैंने बता दी। अब आते हैं काम के बात पे। तो दोस्त, ये हमारा क्लास है सीबीएसई गोड्डा, और आज जो मैं चैप्टर को पिक किया हूं वो 11th का माफिया है। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, तो आज जो मैं चैप्टर पिक किया हूं वो 11th का माफिया है। अब मैं माफिया इसलिए बोल रहा हूं, माफिया किसको कहते हैं? जिससे हमको डर लगता है। ये दोनों जो चैप्टर है, इससे बच्चों को डर लगता है यदि उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो। तो आप पूछोगे कौन सा चैप्टर है, मैं बता दूं। आज मैं दो चैप्टर के लिए लेकर आया। एक चैप्टर आपका बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, जिसको आप हिंदी में जैव अणु बोलोगे, और दूसरा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, जिसको हिंदी में बोलोगे उच्च वर्गीय पादप में, उच्च वर्गीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण। अब आपको आइडिया लग गया होगा मैं इन दोनों चैप्टर को माफिया क्यों बोला। ये चैप्टर इतने कॉन्सेप्टिव है, इतना इसमें कॉन्सेप्ट चाहिए कि जहां हल्का सा आपका दिमाग फिरा कि गलत ऑप्शन में टिक लगा। इसलिए ध्यान से सुनिए, मैं अब सॉल्व करता हूं वन बाय वन, ठीक है। अब देखो, आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्त, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड ऑफ बायोस्फीयर, मतलब इस जीव जगत में जो आप रहते हो, इसमें सबसे अधिक कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। यहां पर दो क्वेश्चन मैं बताता हूं, इसका तो आंसर मैं बोल देता हूं। इसका आंसर क्या होगा? रूबिस्को। लेकिन यदि पूछ लेता कि एनिमल किंगडम में या प्राणी जगत में सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा होता है, तब आप बोलोगे कोलेजन। तब आप क्या बोलोगे? कोलेजन। लेकिन यहां आपको पूछा है जीव मंडल में, बायोस्फीयर में, तो आपका आंसर क्या होगा? रूबिस्को। आपका आंसर क्या होगा दोस्त? रूबिस्को। केराटिन कहां मिलता है दोस्त? केराटिन हेयर का प्रोटीन है। केराटिन क्या है दोस्त? केराटिन आपका हेयर प्रोटीन है, जो हेयर के ग्रोथ को देखता है। तो देखो, मैं आपको तीन क्वेश्चन बता दिया। पहला क्वेश्चन क्या बताया कि जीव जगत में सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा है? रूबिस्को। सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा है? रूबिस्को। किसमें मिलता है दोस्त? ये मिलता है प्लांट में। यदि पूछ लेता कि एनिमल किंगडम में या प्राणी जगत में सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा है, तो आपको बोलता है कोलेजन। कोलेजन मेनली मिलता है हम लोगों की स्किन में, ठीक है। हेयर में कौन सा प्रोटीन है दोस्त? आपको क्या बोलना है? केराटिन। तो एक साथ मैंने तीन तीन क्वेश्चन को कराया, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे या लिख भी लोगे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से देख रहे हो तो क्या पूछ रहा है
कि दो, ध्यान देना, दो शुगर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कौन सा? दो शुगर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ध्यान दो दोस्त, मैं सबके बारे में बता देता हूं। पेप्टाइड बॉन्ड होता है अमीनो अम्ल के बीच में। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में होता है? अमीनो एसिड के बीच में। एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं? पेप्टाइड, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ये होता है शुगर के बीच में, शुगर मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल के बीच में। तो आपको पूछा भी तो है ना, आपको क्या पूछा है कि शुगर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आप बोलोगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ध्यान देना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच में होता है दोस्त? तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में। हो गया दोस्त। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कहां कहां होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है नाइट्रोजन बेस के बीच में। तो आपको देखने में कितना क्वेश्चन लगा? एक क्वेश्चन, लेकिन इस एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन छिपा हुआ है। मैंने क्या बोला? पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड के बीच में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शुगर मॉलिक्यूल के बीच में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, और हाइड्रोजन बॉन्ड दो नाइट्रोजन बेस के बीच में होता है। ठीक है, ये आप हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मैं लेके चला जाता हूं। देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन बोलता है कि इनुलिन, क्या बोला है? इनुलिन, अच्छा उधर हिंदी लिखा हुआ है हो। इनुलिन किसका बहुलक है? बहुलक किसको बोलते हैं? जब छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बहुत बड़ी इकाई बनाती है, इसका नाम है बहुलक। तो इनुलिन किसका बहुलक है? इनुलिन बहुलक है किसका? फ्रक्टोज का। इनुलिन किसका बहुलक है? तो आपको क्या बोलना है? फ्रक्टोज का। ओके, यदि पूछेगा सेलुलोज किसका बहुलक है, तो सेलुलोज किसका बहुलक है? तो सेलुलोज बहुलक है ग्लूकोज का। सेलुलोज किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। इनुलिन किसका बहुलक है? तो फ्रक्टोज का। ठीक है, अब आ जाओ आगे। आपको इसमें पूछा है कि कौन सा संतृप्त मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड है? कौन सा संतृप्त यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा जो सैचुरेटेड है, उसका नाम है पाल्मिटिक एसिड। इसका क्या बोलोगे दोस्त? हिंदी वाला, पाल्मिटिक अम्ल। क्या बोलोगे? पाल्मिटिक अम्ल। पाल्मिटिक अम्ल ये कौन सा है दोस्त? ये है आपका सैचुरेटेड संतृप्त वसीय अम्ल। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में देखता हूं तो आपको बोलता है कि अमीनो एसिड किसके सब्स्टिट्यूशन से बनता है? किसके सब्स्टिट्यूशन से बनता है? यदि मैं आपको बताया हूं, क्लास में आप किए हो, मैंने बोला था कि अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूटेड क्या है? मीथेन है। हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ 4 तरफ हम लोग अलग अलग ग्रुप को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और ये किसकी वैलेंसी होती है? ये होती है आपकी मीथेन की। अमीनो एसिड क्या है? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन से ही ये बने हुए होते हैं, और इसको हम लोग अल्फा कार्बन बोले थे। कौन सा कार्बन बोले थे दोस्त? अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन? क्या क्या था? एक तरफ था कार्बोक्सिलिक, एक तरफ था दोस्त अमीन, एक तरफ था हाइड्रोजन और एक तरफ था अल्काइल। चारों अलग अलग है ना, इसलिए इसका नाम क्या है? अल्फा कार्बन। और ये क्या है आपका? अमाइनो एसिड। ओके, अब चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप देख रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फंजाई है मतलब कवक, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये चैप्टर 2 में भी आपने पढ़ा होगा कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। आपको पता है कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं आपको दिखाऊं तो बोलता है ऐसा कौन सा अमीनो अम्ल है जो एसेंशियल है? ऐसा कौन सा अमीनो अम्ल है जो एसेंशियल है? इसमें आप कौन सा लगाओगे? आप लगाओगे वैलिन। आप कौन लगाओगे? वैलिन। ठीक है, सबसे सरलतम पूछ देगा तो ग्लाइसिन है। सरलतम अमीनो अम्ल पूछ देगा तो आप क्या बोलोगे? ग्लाइसिन बोलोगे। लेकिन यदि आप यहाँ पर सरलतम आपको नहीं पूछा है, आपको पूछा है आवश्यक एसेंशियल, तो आप क्या लगाओगे? वैलिन। क्या लगाओगे दोस्त? तो वैलिन लगा देना। ठीक है, अब आता है मैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे देखोगे तो नेक्स्ट पे क्वेश्चन क्या बोला कि डीएनए में कौन एब्सेंट रहता है? गोली मारो, पहले जानो डीएनए में होता कौन कौन है। यदि पूछेगा दोस्त डीएनए में कौन कौन सा क्षार है, इसका मैं कोड बताता हूं, एक एटीजीसी। एटीजीसी, ए से दोस्त एडेनिन,
T से थायमिन, G से ग्वानिन और C से साइटोसिन। C से अब आप खुद मिला लो, कौन सा नहीं मिला? यूरेसिल आपका नहीं मिला। तो डीएनए में क्या नहीं होता है? तो यूरेसिल नहीं होता। तो यूरेसिल किसमें होता है दोस्त? यूरेसिल होता है आरएनए में। यूरेसिल किसमें होता है? आरएनए में। डीएनए में कौन कौन है? ए, टी, जी, सी। आपका आंसर यूरासिल हो गया। अब चलो नेक्स्ट पे। आपका पूछा है कि जिसको जिसको आप एटीपी बोलते हो ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एक्चुअल में है क्या? ये एक्चुअल में है क्या? यदि आपको पता होगा कि ये एक्चुअल में क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है। जैसे एटीपी होता है दोस्त, वैसे जीटीपी भी होता है। जीटीपी का फुल फॉर्म ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो जीटीपी का फुल फॉर्म ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलूं फटाफट। यदि आप ये मैं सुबह भी पढ़ाया था कि प्रोस्थेटिक समूह जो होता है, प्रोस्थेटिक समूह जो होता है क्या होता है? ये ऑर्गेनिक होता है। प्रोस्थेटिक समूह किसका पार्ट होता है? ये दोस्त किसका होता है? ये ऑर्गेनिक होता है और ये लगभग परमानेंटली रूप से क्या कर लेता है? जुड़ जाता है। ठीक है, ये वाला मैंने आपको एंजाइम में पढ़ाया होगा। दूसरा बात, ये 4 एंजाइम है, तो जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? वही बोला ना दोस्त, जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो जोड़ने वाला एंजाइम का नाम है लाइगेज। जोड़ने वाला एंजाइम का नाम क्या है? लाइगेज। इसी का एक एग्जांपल है दोस्त, जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। जिसका नाम क्या है? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है दोस्त? तो डीएनए के टुकड़े को जोड़ता है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है। चलो दोस्त, तो एग्जाम्पल जोड़ने का काम कौन करेगा? तो लाइगेज। उसी का एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा? डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है। बात क्लियर हो गया? अब आगे देखो आप, यदि आप अगला क्वेश्चन देख रहे हो दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या बोला? बोला क्या कि अगला क्वेश्चन बोला, ओ माय गॉड, हट गया, चला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन का कहना है कि द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अल्फा हेलिक्स इज स्पेशलाइज्ड बाय, मतलब प्रोटीन का कितना स्ट्रक्चर होता है? तो 4 होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटनरी। तो जो सेकेंडरी वाला स्ट्रक्चर है, इसमें जो अल्फा हेलिक्स है, ये किस बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा रहता है दोस्त? तो आपको बताना है, जिस बॉन्ड के द्वारा इसका हेलिक्स जुड़ा रहता है उसी का नाम है कौन? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप देखोगे, हाँ गुड, कौन सा सुगर नॉन रिड्यूसिंग है? कौन सा सुगर नॉन रिड्यूसिंग है? तो आपको पता होना चाहिए। कितना कितना ऑप्शन है? पहला ऑप्शन आपका ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है लैक्टोज, तीसरा सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आता है। ओके, अब आ जाओ आगे में। बोलता है कि हमारे शरीर में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में क्या है? तो आपको पता है कि मानव का शरीर पानी से बना हुआ है और पानी में होता है ऑक्सीजन H2O। तो हम लोगों के शरीर का मेन कंपोनेंट किसमें क्या मारोगे? ऑक्सीजन। गलती से कार्बन के पास दौड़ के नहीं चले जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा कंपोनेंट मारोगे दोस्त? आप मारोगे ऑक्सीजन। क्यों मारोगे? हम लोग का बॉडी मेनली पानी है, पानी वाला फ्लूइड कॉन्टैक्ट है, और पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। O है ना, O से ऑक्सीजन जोड़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि तुम देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? ये वाला तुम्हें पढ़ाया हूं अच्छे से। बोला क्या? एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर बराबर होता है होलो एंजाइम। एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर बराबर होता है हेलो एंजाइम। मैं आपको बताया भी था ये वाला डायग्राम, यदि कोई बच्चा मेरा क्लास किया है तो उसको ये डायग्राम, ये हो गया आपका एपो एंजाइम। ठीक है, ये हो गया आपका कोफैक्टर। ठीक है, ये दोनों को मिलने से यदि आपको थोड़ा सा याद होगा तो ये हो गया आपका होलो एंजाइम। ये क्या हो गया? होलो एंजाइम। गौर से देखना दोस्त, ये प्रोटीन वाला पार्ट है। ये कौन वाला पार्ट है? प्रोटीन वाला पार्ट है। ये बिना प्रोटीन वाला पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है,
ठीक है दोस्त। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछता है कि एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को क्या कहते हैं, तो आपको बोलना है एपो एंजाइम। फिर पूछता है कि एंजाइम के बिना प्रोटीन या गैर प्रोटीन वाले भाग को क्या कहते हैं, आपको बोलना है कोफैक्टर। आपको क्या बोलना है, कोफैक्टर। इसको हिंदी में आप सहकारक बोलोगे, ओके। और जिसमें दोनों हो उसका नाम है होलो एंजाइम। उसका नाम क्या है, होलो एंजाइम। तो हमेशा दोस्त ध्यान रखना, एक साथ 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। प्रोटीन वाला पार्ट एपो एंजाइम, प्रोटीन वाला पार्ट एपो एंजाइम, बिना प्रोटीन वाला पार्ट सहकारक, और दोनों रहेगा तो इसको क्या बोलोगे, होलो एंजाइम। कै नंबर है दोस्त, तो 1 नंबर में आके टिक लगा के आगे की ओर बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन बोला है कि डीएनए किसके बहुत बार मिलने से बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए किसका बहुलक है, तो डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड का। इसको क्या पढ़ोगे आप, इसको पढ़ोगे न्यूक्लियोटाइड। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो ये क्वेश्चन लिख लेंगे और एक वर्ड का आंसर लिख लेंगे। सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं आपको। डीएनए किसका बहुलक है, तो डीएनए बहुलक है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। किसका बहुलक है दोस्त, न्यूक्लियोटाइड का। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आऊं तो फिर ये क्वेश्चन पूछा है कि कार्बनिक एनहाइड्रेज, इसके बारे में आप जान लो, ये दुनिया का फास्टेस्ट एंजाइम है। दुनिया का कहां है, कौन एंजाइम है, सबसे तेज काम करने वाला है, जो आरबीसी में भी मिलता है। जो कहां मिलता है, आरबीसी में भी मिलता है। लेकिन ये अच्छे से काम करे, ये अच्छे से काम करे, इसके लिए इसको जिस चीज की जरूरत होती है वो आयन है, उसको बोलते हैं जिंक आयन, Zn++। ये जो 2 लिखा है ना दोस्त, इसका मतलब 2 बार प्लस आएगा। कितना बार प्लस आएगा, 2 बार, ठीक है। अब आगे देखो 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो क्या लिखा है, लेथिथिन क्या है, ये एक तरह का फॉस्फोलिपिड है। मतलब लिपिड का मतलब हुआ दोस्त वसा, और ये हुआ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये एक तरह से क्या है, एक तरह से ये क्या है, फॉस्फोलिपिड है। कौन, लेथिथिन, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पे आ जाओ फिर फटाफट। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे तो हमको ये पूछा है कि जो है मॉर्फिन और कोडिन, ये सब क्या है ना दोस्त, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। मतलब द्वितीयक उपापचयज। ये पौधे के काम का नहीं है, ये द्वितीयक उपापचयज हम उसको बोलते हैं जो पौधे बनाते तो हैं लेकिन ये उसके काम का नहीं। जैसे मान लो पौधे ने गोंद बना लिया, तो गोंद से पौधा किताब थोड़े साटेगा जी। या मान लो पौधे ने मान लो फल बना लिया, पौधे ने बीज बना लिया, ये सब पौधे का काम का नहीं है, ये सब दूसरे के काम का है। जो दूसरे के काम के लिए होता है दोस्त, उसका नाम है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और ये क्या है, ये एक तरह का एल्कलाइट्स में आता है। किस में आता है, एल्कलाइट्स में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्त कि न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप का दोस्त, 2 टाइप का। एक का नाम आरएनए और एक का नाम डीएनए। न्यूक्लिक एसिड का खोज किसने किया है, इसका नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर। न्यूक्लिक एसिड का खोज किसने किया है, फ्रेडरिक मिक्सचर ने, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड किसको बार बार मिलाने से बनता है, तो न्यूक्लिक एसिड बनता है न्यूक्लियोटाइड के मिलने से। चाहे हम आरएनए की बात करें या चाहे हम डीएनए की बात करें, दोनों किससे बना होगा, न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विटामिन B12, विटामिन B12 में कौन सा आयन है। आपको ध्यान रखना होगा विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। आयरन किस में होता है दोस्त, तो आयरन होता है हीमोग्लोबिन में। आयरन किस में होता है, आयरन होता है हीमोग्लोबिन में, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं बता दूं आपको, बोलता है किसको हम बार बार जोड़ेंगे तो प्रोटीन बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन बहुलक है लेकिन एक ही प्रकार का अमीनो अम्ल नहीं होता है। तो प्रोटीन को बनाने में अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल है, इसलिए प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन विषम बहुलक है। प्रोटीन क्या है, मान लो ये पहला अमीनो एसिड, हेट्रोपॉलीमर का मतलब क्या हुआ कि यदि मान लो एक अमीनो अम्ल ग्लाइसिन है तो सब ग्लाइसिन नहीं होगा।
दूसरा सीरीन हो सकता है, तीसरा एलेनिन हो सकता है, चौथा और दूसरा होगा। तो प्रोटीन विषम बहुलक होता है, समबहुलक नहीं होता है। अब मैं 23 वाले क्वेश्चन पे आ जाऊं तो क्या बोला है कि कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म मतलब लीवर में जमा होता है दोस्त, ये किस रूप में होता है, ध्यान देना। तो लीवर क्या करता है ना, जो हमारा एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है उसको वो भविष्य के ईंधन के रूप में सेव करके रख लेता है, जिसको हम लोग ग्लाइकोजन कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन। जिस दिन आप भूखे रहते हो ना, उस दिन यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और आपको फिर से एनर्जी मिलती है। हो गया, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, आपको बोला है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अभी मैंने बोला तो डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब दो। ये किसको जोड़ेगा, तो दो ये न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगला क्वेश्चन देखोगे दोस्त, डीएनए का वही है, एक टर्न का, एक घुमाव का। यदि घुमाव है यहां से यहां तक का दूरी कितना है, तो 3.4 नैनोमीटर, या इसी को हमने बोला था 34 एंगस्ट्रॉम। दोनों सही है, जो मिलेगा उसको मार लोगे। ठीक है, तो आज मैं आपको 25 सुपर हॉट एमसीक्यू बायोमोलिक्यूल्स का बताया हूं। मेरा बात मानो, सारे को एक बार अच्छे से तैयार कर लो, अच्छे से लिख के याद कर लो दोस्त। इससे फायदा ये होगा, आपको एग्जाम में डर नहीं लगेगा, और जहां डर नहीं लगेगा वहां रिजल्ट को बेहतर होने से कोई भी रोक सकता नहीं है। इसी उम्मीद के साथ मैं आज अपना वीडियो यहीं पर रोकता हूं। कल मैं आपके लिए फिर से आऊंगा नए क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट, नए विचार के साथ। कल मैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस को डील करूंगा। तब तक शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय।